Hello बच्चों, let's see the following question. An isolated conductor has a net charge of plus 10 into 10 raised to power minus 6 coulomb and a cavity with a particle of charge q is equals to minus 4 into 10 raised to power minus 6 coulomb. What is the charge on the cavity wall and second the outer surface? हमें क्वेश्चन में एक आइसोलेटेड कंडक्टर दिया है जिसपे नेट चार्ज है 10 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 कूलम और उसमें कैविटी है जिसमें पार्टिकल पड़ा हुआ है उसका चार्ज हमें दिया है. हमें बताना है कैविटी वॉल पे कितना चार्ज होगा एंड आउटर सरफेस पे कितना चार्ज होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या है, क्या कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे कि जब हम एक कंडक्टर कंसिडर करते हैं तो उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है. कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या रहता है, जीरो के इक्वल होता है. दैट मीन्स देयर इज नो चार्ज इनसाइड द कंडक्टर. नो चार्ज इनसाइड कंडक्टर. कंडक्टर के इनसाइड कोई चार्ज नहीं होता. अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में सपोज ये हमारे पास क्या है, कंडक्टर है. ये हमने एक कंडक्टर कंसिडर किया और इस कंडक्टर पे कितना चार्ज है, नेट चार्ज प्लस 10 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 कूलम है. सपोज इसको हमने कैपिटल क्यू से डिनोट किया. अब इसके इनसाइड क्या है, एक कैविटी है जिसमें एक पार्टिकल पड़ा हुआ है क्यू चार्ज का. स्मॉल क्यू का जो वैल्यू है क्वेश्चन में वो हमें दिया गया है 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 कूलम. सपोज क्यू डब्ल्यू जो है वो कैविटी वॉल पे चार्ज है. क्यू डब्ल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, चार्ज ऑन कैविटी वॉल. एंड हमारे पास कैपिटल क्यू क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है टोटल चार्ज ऑफ द कंडक्टर को. टोटल चार्ज ऑन द कंडक्टर. कंडक्टर के ऊपर टोटल चार्ज कितना है. अब सपोज कंडक्टर के सरफेस के ऊपर जो चार्ज है वो क्यू एस है. तो क्यू एस क्या है, सरफेस चार्ज ऑफ कंडक्टर. सरफेस चार्ज ऑफ कंडक्टर. कंडक्टर का क्या है, सरफेस चार्ज है. अब हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करते हैं. लेट अस सपोज कि ये हमारे पास कंडक्टर के इनसाइड क्या है, गॉसियन सरफेस है. इसको हम G से डिनोट कर लेते हैं. G क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स गॉसियन सरफेस इनसाइड द कंडक्टर. कंडक्टर के इनसाइड गॉसियन सरफेस को रिप्रेजेंट करता है कैपिटल G. अब क्योंकि कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, जीरो है. दैट मीन्स चार्ज जो होगा, चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस वो कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए. इनसाइड G लिख लेते हैं, गॉसियन सरफेस इनसाइड G कितना होना चाहिए, जीरो. तो G के इनसाइड हमारे पास क्या चार्ज है, एक तो कैविटी का, जो कैविटी के इनसाइड पार्टिकल पड़ा हुआ है वो, दूसरा कैविटी वॉल का चार्ज. तो Q एंड क्यू डब्ल्यू का जो सम है, Q प्लस क्यू डब्ल्यू वो क्या होना चाहिए, जीरो. विच मीन्स चार्ज ऑन द कैविटी वॉल इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ Q. Q का वैल्यू यहाँ पे लिख दो. तो Q जो है, क्यू डब्ल्यू जो है वो क्या बन गया, क्योंकि Q हमारे पास ऑलरेडी नेगेटिव है तो क्यू डब्ल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव. माइनस यहाँ पे माइनस है, Q का वैल्यू 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 कूलम है. तो यहाँ से हमारे पास क्यू डब्ल्यू का जो वैल्यू है वो बन गया प्लस में 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 कूलम. और वी कैन राइट क्यू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 4 micro coulomb. So charge on the cavity wall will be equals to 4 micro coulomb. इससे हमारे पास टोटल चार्ज इनसाइड द कंडक्टर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड कंडक्टर दैट विल रिमेन इक्वल्स टू जीरो. अब बी पार्ट की बात करते हैं. बी पार्ट में जो हमारे पास टोटल चार्ज है कंडक्टर का वो किसके इक्वल होगा, कंडक्टर के सरफेस पे कितना चार्ज है प्लस कंडक्टर के इनसाइड जो कैविटी का वॉल है उस पे कितना चार्ज है. तो टोटल चार्ज अगर हम इनको टोटल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंडक्टर पे टोटल चार्ज आ जाएगा. अब सरफेस पे जो चार्ज है कंडक्टर के वो हमको निकालना है क्यू एस. तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल Q माइनस क्यू डब्ल्यू के. तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. क्यू एस विल बी इक्वल्स टू कैपिटल Q कितना दिया गया है, 10 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 माइनस यहाँ पे कितना आ गया, 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6. तो यहाँ से हमारे पास क्यू एस का जो वैल्यू है वो आ गया 6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 कूलम. और वी कैन राइट क्यू एस इज इक्वल्स टू 6 माइक्रो कूलम. सो ये हमारे पास क्या आ गया, चार्ज एट द surface of the conductor. So this is final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.